इस बार मैं अपने इनसे मिलिए कार्यक्रम में लेकर आया हूँ लखनऊ की एक बेहतरीन नृत्यांगना कुमारी अंकिता वाजपेयी जी को। अंकिता वाजपेयी ने अब तक देश भर के अनेक बड़े बड़े मंचों पर न केवल अपने बेहतरीन नृत्य का प्रदर्शन किया है, अपितु आपके नाम बड़े बड़े विश्व कीर्तिमान भी दर्ज हैं। आप अनेक संस्थाओं की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और अनेक बच्चों को नृत्य की शिक्षा देने का भी काम कर रही हैं। तो आइए हम मिलते हैं कुमारी अंकिता वाजपेयी से कुछ सवालों और उनके चुटीले और रोचक जवाबों के साथ। आज हम अंकिता से बहुत सारी बातें करेंगे। मुझे अंकिता के बारे में बहुत कुछ मालूम है, परंतु हम चाहते हैं कि हमारे इनसे मिलिए चैनल के दर्शक भी आपसे रूबरू हों और आपके बारे में जानने। तो आपका पुनः अपना स्वागत है, अभिनंदन है। अच्छा अंकिता, सबसे पहले आप यह बताइए कि आप नृत्य के क्षेत्र में अपने मन से खुद आई या जबरदस्ती लाई गई? तो सबसे पहले जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब यही है कि मैं जबरदस्ती तो नहीं लाई गई हूँ, क्योंकि कह सकते हैं यह कला मेरे परिवार से मुझ में आई है। सर्वप्रथम मेरी माँ जो खुद एक स्वयं कथक नृत्यांगना रह चुकी, उन्होंने विशारद किया था। मेरी नानी माँ आकाशवाणी की ए ग्रेड की कलाकार रह चुकी, गायिका रह चुकी हैं। मेरे मामा जी खुद एक मूंछ नर्तक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा ही रहा। और मैं अपनी मम्मी को डांस करते हुए देखा है। मेरी मम्मा जब टीचिंग करती थी तो वो उन बच्चों को डांस सिखाती थी, तो उसको देखकर मुझ में वो रुचि आई। और जो माँ का मेरा सपना था एक कुशल नृत्यांगना बनना, लेकिन शादी के बाद कह सकते हैं उस समय इतना स्कोप नहीं था और उतने फैसिलिटीज नहीं थी, तो कह सकते हैं वो सपना मुझ में मेरी माँ से आया है। तो इसमें मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। मेरी रुचि थी नृत्य में, तो मैं इस जो क्षेत्र में नृत्य क्षेत्र में आई हूँ वो मैं अपनी खुशी से और अपनी रुचि से। वाह वाह अंकिता, मुझे लग रहा कि बड़े बच्चों पे नजर रखते हैं, परंतु आपने माँ बाप पे नजर रखा कि वो कलाकार हैं, तो आपको भी इस लाइन में जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अंकिता, आप अब 20 वर्ष की हैं, लेकिन सुना है आप 6 वर्ष की उम्र से नृत्य कर रही हैं। छोटी उम्र में जब आप जैसी बच्चियां गुड्डे गुड्डों से खेल रही होती हैं, आप मंच पर थिरकती रहती हैं, तो दूसरे बच्चों की भिन्न लाइफ और आपकी एकदम अलग, आपको कैसा लगता है यह सब? सबसे पहले गुड्डे गुड़ियों से मैंने भी खेला, ऐसा नहीं है। बच्चों के साथ खेल हमने भी खेले हैं, लेकिन मेरी माँ ने हर चीज का एक कह सकते हैं समय एक टाइम टेबल बना के रखा था कि ऐसा नहीं है कि तुम खेल कूद नहीं कर सकती हो या सिर्फ तुमको नृत्य करना है, प्रैक्टिस करनी है जी। और सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो मेरी माँ ने मेरी चीज यानी मेरी जो बचपना है, बचपने को साथ लेकर ही मुझे मंच और इन सब चीजों पे भी तैयार किया। तो संडे होता था तो मैं अपने खेलकूद पे रहती थी, अपने फ्रेंड्स के साथ सबके साथ खेलती कूदती थी। तो ये कभी मन में आया ही नहीं कि मैं उन बच्चों से कुछ मेरी लाइफस्टाइल अलग है या उन चीजों से मैं कुछ नहीं खेल पा रही हूँ या नहीं छूट गया है। तो ऐसा कभी रहा ही नहीं। मेरी माँ ने जितना उन सब चीजों के लिए सपोर्ट किया, उतना मुझे उन सब चीजों के लिए भी फ्रीडम दी कि नहीं, तुम खेलकूद भी करो, तुम पढ़ाई भी करो और नृत्य में भी आगे बढ़ो। बहुत 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 बढ़िया। 24 घंटे लगातार नृत्य का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 8 घंटे पानी में नृत्य का रिकॉर्ड, 5 घंटे उल्टे मिट्टी के मटके पर नृत्य का विश्व रिकॉर्ड, फिर 60 मिनट में 60 डांस परफॉर्मेंस के साथ स्वर्गीय श्री देवी जी के गानों पर समर्पित नृत्य का विश्व रिकॉर्ड, फिर 7 इंच की परात के अंदर देशभक्ति गीतों पर 1 घंटे लाइव वर्ल्ड रिकॉर्ड। इतने सारे विश्व रिकॉर्ड अपने नाम करके आपको कैसा लगता है? लगता बहुत अच्छा है और यही लगता है कि हाँ, मुझ में शायद कुछ
वो सोचने की एक अलग है, एक अलग थिंकिंग है, एक अलग कॉन्सेप्ट है कि मैं इन अलग अलग थॉट्स के साथ, इन अलग अलग यूनिक आइडियाज के साथ रिकॉर्ड लेकर आती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अभी भी यही लगता है कि ये शायद 5 विश्व रिकॉर्ड भी अभी भी मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी मुझे इनसे भी बहुत बड़ी चीजें करनी है। जो मेरे आइडियाज हैं मैंने अभी सोच के रखे हैं और अपकमिंग सालों में और अपकमिंग आप सभी के समक्ष वो प्रस्तुत होंगे। रात दिन पढ़ाई, स्टेज, मेकअप, भीड़ और सेलिब्रिटी सा एहसास, यह सब आपको बहुत अच्छा लगता है या कभी इन विविध भूमिकाओं के चलते आपको उकताहट या कोफ्त भी महसूस होती है? ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, क्योंकि एक आर्टिस्ट को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और हमेशा उसको कभी क्रोध नहीं आना चाहिए, कभी उसमें एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। मेरे गुरु माँ ने, मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है। तो हमेशा मैंने अपने स्टेज से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, जितना मुझे अपनी पढ़ाई से प्यार है उतना मुझे मन से भी प्यार है। तो जब मैं स्टेज पर होती हूँ तो मुझे वो खुशी मिलती है, क्योंकि नृत्य जो है मुझे खुशी देता है। नहीं, हमने कई बड़े कलाकारों को देखा है, कोई सेलिब्रिटी होता है, पब्लिक उनके पीछे भागती है तो थोड़ा सा उनको तनाव भी होता है, पब्लिक को झड़क भी देते हैं। कभी ऐसा आपके साथ तो नहीं हुआ? नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि जब लोग आते हैं या मेरे साथ फोटोज खिंचवाते हैं और या मुझे बताते हैं कि आपने ये बहुत अच्छा लगा उनको मेरे नृत्य में, तो वो मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा आज उनको मेरे इस नृत्य में ये चीजें अच्छी लगी, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो मुझे इन सब चीजों से हमेशा पॉजिटिव चीज अच्छी लगी है। आप खूबसूरत हैं, समझदार, पढ़ी लिखी और प्रतिभा की धनी भी हैं। कभी आपको यह नहीं लगा कि आपको एक्टिंग की लाइन में भी किस्मत आजमानी चाहिए? कई बार मुझे ऑफर्स आए हैं, इवन कई बार मेरे वीडियोस एंड जो फोटोज होते हैं वो सेलेक्ट भी हुए कई मूवीज के लिए, एज अ लीड के लिए भी, एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए भी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, मेरे पेरेंट्स और गुरुओं मेरे जो बड़े हैं उन्होंने मुझे यही सिखाया है कि कभी भी 2 नाव पे सवार होकर नहीं चलते। जी, बहुत अच्छी बात। तो हमेशा से मेरा फोकस मेरे नृत्य पे रहा है और मेरी पढ़ाई तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट रही है। तो मेरा यही था कि मैं जिस लाइन में हूँ अभी, क्यों मैंने देखा है कई लोग होते हैं ये भी कर ले वो भी कर ले, उस समय शायद वो किसी भी एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते। तो मैं अपने एक लक्ष्य पर ही फोकस रहना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने एक्टिंग करियर को ना चुन के अपने डांसिंग करियर पर ही मैं फोकस हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा अंकिता, एक बात और बताइए, आप भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? एक बेहतरीन डांसर या कुछ और ही? नहीं, मैं एक बहुत ही बेहतरीन डांसर बनना चाहती हूँ, जिसे लोग इतिहास तक याद रखें। और मेरा नाम जो है, जैसे ध्रुव तारा कहते हो चमकता है, वैसा एक नाम मेरा चमकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लाई है रातें बम्बई से चुराई है, रातें बम्बई है। अब उठा चुकी तलवार, हम मरने से नहीं। हो लीड़ा हम धमक बाजे, हो लीड़ा हम धमक बाजे। हम भारत की बेटी है, अब उठा चुकी तलवार। अच्छा, अपनी इस कला को आप भविष्य में किस ऊंचाई तक ले जाना चाहेंगी? बहुत आगे तक जाना चाहूंगी, क्योंकि कहते हैं ऐसा नहीं कि जो मुझे सक्सेस मिल गई, तो इसे आप अपनी शुरुआत मानती हैं या? मैं शुरुआत मानती हूँ। मैं अपने आप को अभी शून्य मानती हूँ कि मैंने शायद ये अभी कुछ भी नहीं है। ये मेरा कह सकते हैं 100% का केवल 20% होगा, क्योंकि आगे अभी मुझे अपने बहुत कुछ करना है। अपने प्रदेश का जो मेरे सपने, पद्मश्री पाने का, पद्म भूषण पाने का, अभी मुझे वहां तक पहुंचना है और उससे भी आगे जाना है। और अपने देश का, प्रदेश का, अपने गुरुओं का, अपने पेरेंट्स का नाम और आगे बढ़ाना है, रोशन करना है। बहुत बहुत अच्छी बात। एक बात और बताइए अंकिता जी, आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी विभिन्न कलाओं, कार्यक्रमों के साथ कैसे सामंजस्य बिठाती हैं? क्या इसमें आपको मुश्किल नहीं आती है? जब से स्टार्टिंग से मैं नृत्य कर रही हूँ 6 साल की उम्र से, तो हमेशा डांस एकेडमीज में डांस सीखना, परफॉर्मेंस करना, पढ़ाई भी। तो हमेशा से जब से मैं छोटी ना, मेरी मम्मी ने मेरे बेड पे ना एक टाइम टेबल बना के रखा था
कि अगर इतने बजे उठना है तो इतने बजे उठने के बाद आपको योगा करना है, देन आपको पढ़ाई करनी है। तो मेरी ये जो सारी कह सकते हैं ना, लोग एक्सक्यूज देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, जी, जी, हम समय की वजह से ये चीज नहीं कर पाते हैं या वो चीज नहीं कर पाते। नहीं, लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट करके चलते हैं, आप एक अपने लाइफस्टाइल में एक टाइम टेबल बना के चलते हैं और उसको फॉलो करते हैं, तो आप चाहे नृत्य कर रहे हो या जॉब कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, आप इजिली उन सारी चीजों को मैनेज कर सकेंगे। आपका फोकस दोनों चीजों पर इक्वल रहेगा और उसी को फॉलो करके, टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करके मैं अपनी पढ़ाई पे भी उतना ही अच्छे से ध्यान दे पाती हूँ जितना अपने डांस पर। बहुत अच्छी बात अंकिता, आप बहुत छोटी हो परंतु आप बातें इस तरह की कर रही हो कि मुझे लग रहा कि बहुत बड़े बड़े लोगों को भी आपकी बातों से प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्हें उतनी ऊर्जा ग्रहण करनी चाहिए कि जिस तरह से आप प्रश्नों का जवाब दे रही हैं और हाजिर जवाबी से आप अपनी बातों को रख रही हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि देखा जा रहा है, हम देख रहे हैं आजकल देश में बाल कलाकारों की भरमार है, उनमें से सभी एक से बढ़कर एक भी हैं और लखनऊ में तो शायद भारत भर में सबसे अधिक और उत्कृष्ट बाल कलाकार भरे पड़े हैं। ऐसे में अपना अस्तित्व बचाए रखने और एक अलग पहचान बनाने के लिए आपको कितनी अतिरिक्त या अधिक कोशिश करनी पड़ती है? इन सब चीजों को पहले तो हमेशा ही सबसे पहले मुझे यही सिखाया कि हमेशा तुम भीड़ से अलग चलो। जरूरी नहीं कि अगर 4 लोग उस रास्ते से जा रहे हो तो तुम भी, क्या तुम उस रास्ते से जाओ जिस रास्ते पे कोई ना जा रहा, वो तुम्हारे लिए एक अलग रास्ता बनेगा और तुम्हें लोग उस अलग रास्ते से पहचानेंगे। इसका ये मतलब है कि मैंने हमेशा डिफरेंट चीजें ट्राई करी हैं और मैं आज भी अगर नृत्य प्रस्तुतियां करती हूँ तो मैं हमेशा अलग गाने, अलग कॉन्सेप्ट, अलग करने की कोशिश करती हूँ। आजकल के गानों को चुनने की बजाय मैं और पुराने गानों में जाती हूँ कि शायद वो कुछ अलग चीज होंगी। और जैसा कि लखनऊ में गणेश वंदना हर कोई प्रस्तुत करता है, शेयर करना चाहूंगी सभी अपने दर्शकों के साथ कि गणेश वंदना हर कोई करता है, लेकिन लखनऊ में आज भी सबसे ज्यादा जो मुझे कॉल्स आती है, लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि अंकिता आपके हमको फ्यूजन गणेश वंदना चाहिए। उनके सामने जो हमारे अतिथि आ रहे हैं, हमें कुछ अलग फ्यूजन गणेश वंदना अंकिता की चाहिए। तो वही सारी चीजें मुझे औरों से अलग बनाती हैं और मैं अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ ही लखनऊ के मंचों पर उतरती हूँ, जो मुझे लगे कि मैं उन कलाकारों से या मेरी जो प्रस्तुति है सिर्फ डांस ही नहीं, मैं अपनी कॉस्ट्यूम में, अपने लुक से, अपनी चीजों से, अपने अलग अलग प्रॉप्स के साथ मंच पर जब उतरती हूँ तो वो मुझे एक कहते औरों से अलग बनाते, एक यूनिक आर्ट दिखाता। तो इतनी छोटी उम्र में आपके दिमाग में इतने आइडियाज आते कहाँ से हैं? हमेशा जब भी मैं करती हूँ तो सबसे पहले मेरा यही फोकस रहता है कि मैं क्या प्रस्तुति करूँ। मैंने हमेशा यही किया है कि मैं हमेशा जब भी कार्यक्रम होते तो मैं उनका कॉन्सेप्ट पूछती हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है। ऐसा नहीं कि यदि पर्यावरण है तो मैं कुछ भी करती हूँ, नहीं, मैं हमेशा पर्यावरण है तो उनसे रिलेटेड कुछ अलग कॉन्सेप्ट सोचती हूँ दिमाग में कि फिर हम अगर सॉन्ग ऐसा लिया तो मेरी ड्रेस क्या यूनिक होगी, ड्रेस यूनिक होगी तो हम उसमें क्या क्या प्रॉप्स यूनिक कर सकते हैं। तो उस प्रकार मैं अपने आप को एक अलग उसमें रूप में प्रस्तुत करती हूँ, जो मुझे शायद एक डिफरेंट दिखाता है और एक अच्छा भी लगता है लोगों को। अंकिता, आप अपना अब तक का सबसे अच्छा कार्यक्रम या प्रदर्शन किसे मानती हैं, जिससे आपको अपार संतुष्टि मिली हो और दर्शकों की सर्वाधिक प्रशंसा भी? ऐसा कार्यक्रम मेरे जीवन में एक ही रहा है कि जब मैं 2012 में सबसे कह सकते हैं सबसे छोटे थे, जो ताज महोत्सव 2012 आगरा में होता है आयोजित, वहाँ मैंने अपनी प्रस्तुति दी। 2012 में तो आप बहुत छोटी रही होंगी जी, और कह सकते हैं उस कार्यक्रम में जब वो शेड्यूल था वहाँ पे सब एक से बढ़कर एक, सब बहुत बड़े बड़े भैया दीदी लोग, अंकल आंटी लोग का कार्यक्रम था और मैं सबसे छोटी थी। स्टार्टिंग में मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं तो सबसे छोटी, पता नहीं लोगों को मेरी प्रस्तुति कैसी लगेगी, अच्छी लगेगी, क्या लगेगी, लोग छोटा समझेंगे। बट जब मैंने प्रस्तुति की तो वहाँ पे मुझे पूरी ऑडियंस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया और सभी आकर मेरी बहुत ज्यादा तारीफ की, सभी ने प्रशंसा की, फोटोज खिंचवाए और अगले दिन न्यूज़पेपर्स और सबने अपने साथ शेयर भी की। तो मेरे लिए वो प्रस्तुति हमेशा से बहुत यादगार रही है। अच्छा, मंचीय प्रदर्शन के दौरान कोई ऐसा बुरा अनुभव भी कभी हुआ जिसमें आपको लगा हो कि ये कहाँ फंस गए आके, या आपको अपने परफॉर्मेंस से असंतुष्टि हुई हो या दर्शकों का उतना तवज्जो न मिला हो, ऐसा भी कभी हुआ आपके साथ? ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक, लेकिन अगर आगे ऐसा होता भी है तो मैं हमेशा यही, अगर ऐसा कभी होता है कि ऑडियंस को चीज नहीं पसंद आए तो शायद मैं ये सोचूंगी कि मेरी शायद उस
परफॉर्मेंस में कुछ कमी रह गई होगी। जी, जी, जी। और मैं उसको देखूंगी आके घर पे, उसको सुधार करने की कोशिश करूंगी। लेकिन मैं जब भी मंच पर उतरती हूँ तो मैं हेड टू टो मतलब अपने कॉस्ट्यूम से लेके अपने सारी चीजें रीचेक करती हूँ कि मेरा कहीं जूड़ा ना खुले या दुपट्टा ऐसे मैं एकदम सेटल रखूं कि कोई भी मेरी परफॉर्मेंस में वो कमी हो ही ना, कि जो ऑडियंस को अच्छी ना लगे या परफॉर्मेंस में बहुत कोई अच्छी बात, बिगड़े। बहुत सुंदर। अच्छा अंकिता, एक बात और बताइए, छोटी सी उम्र में इतने सारे बेहतरीन कार्यक्रम और राष्ट्रीय स्तर तक के सैकड़ों पुरस्कार या सम्मान पाकर क्या कभी आपको खुद पर घमंड भी हुआ है? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा है, क्योंकि अगर एक कलाकार को जिस दिन घमंड आ जाएगा ना, उसकी कला उस दिन उससे कह सकते हैं छूट जाएगी, उससे अलग हो जाएगी। तो कलाकार को कभी घमंड नहीं आना चाहिए, उसे कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो वो चीज मेरे लिए हमेशा, कभी घमंड ये चीज हमें सिखाया कि तुम कितने भी बड़े आगे बढ़ जाओ, कितने भी बड़े सेलिब्रिटी बन जाओ, लेकिन हमेशा हमें जमीन से जुड़े डाउन टू अर्थ रहना है। वही हमारे लिए सबसे बड़े कलाकार की एक पहचान होगी, एक अच्छे कलाकार की पहचान। बहुत अच्छी बात। आप किसी नृत्यांगना की फैन हो या आपका कोई आइडल हो तो हम जानना चाहेंगे इस बारे में। सबसे पहले क्या, मेरी जो प्रेरणा है वो है स्वर्गीय श्री पंडित बिरजू महाराज जी। अच्छा। और जो दूसरी मेरी आइडल है वो है मेरी गुरु माँ उर्मिला शर्मा जी। अच्छा। वो मेरी आइडल रह चुकी हैं कि वो जब अपनी स्टोरी बताती, वो जिस परिस्थितियों से आकर आज इस कुशल कथक नृत्यांगना बनी, गुरु माँ हम लोग कहते हैं। तो ये दोनों ही मेरे आइडल रहे हैं और इन दोनों से मुझे हमेशा प्रेरणा मिली है कि किस तरीके से अगर आप परिश्रम करते हैं तो आप अपने लक्ष्य में और जो आप चाहते हैं उसमें आप जरूर सफल होंगे। अच्छा यह बताइए, आप अपनी इस बेहतरीन कला को मात्र शौक तक सीमित रखना चाहती हैं या इसे व्यवसाय भी बनाना चाहती हैं? शौक तो नहीं, क्योंकि अब शौक से ये मेरा पूरे कह सकते हैं मेरे एक लाइफ का पार्ट बन चुका है, हिस्सा बन चुका है। और बस मैं यही चाहती हूँ कि जो मैंने नृत्य सीखा है, जो मुझे मेरे गुरुओं ने सिखाया है, अब जैसा कि मेरे 1 साल हो चुका है कंप्लीट, मैंने अपनी खुद की डांस स्टूडियो ओपन किया है, नृत्य मंथन स्कूल ऑफ डांस से। तो मैं अब अपनी कला उन बच्चों में शेयर कर सकूं, उन बच्चों को सिखा सकूं कि अब वो बच्चे भी अपनी उस कला को निखारे। तो बस मेरी कोशिश है कि एक शौक के तौर पे जो मैंने एक डांस को चुना था, अब जो कि मेरे एक लाइफ का पार्ट बन चुका है, एज अ करियर हो चुका है, तो मैं इसे एज अ करियर लेती हूँ और उन बच्चों को भी इस अपनी जो डांस की जो ज्ञान है वो उनके साथ शेयर करती हूँ और उनको सिखा रही हूँ ताकि अब वो भी आगे बढ़े। अच्छा अंकिता, आपकी भविष्य की और क्या क्या योजनाएं हैं जो आप कुछ दिमाग में आपने रखा होगा कि हम बड़े होकर ये करेंगे या इसके बाद हमें ये करना, इसके बाद ये करना, ऐसी कोई योजनाएं आपने बना रखी हैं? सबसे पहले तो मेरी एक जो मेरी योजना नहीं कह सकते, कहते जो मेरी है कि आगे चल के, जैसा कि आपने बताया सभी दर्शकों की मैंने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए, इसी प्रकार 20 से अधिक आइडियाज है मेरे पास, मेरे रिकॉर्ड। अरे वाह, ये सब आपके मूल मतलब आपके अपने आइडियाज हैं? हाँ, अपने आइडियाज अच्छा। हैं। और ऐसे ही चल के मैं 20 नहीं, अगर आगे चल के मैं जितने भी बना सकूं उतने, कल को जब एक हिस्ट्री, एक इतिहास में नाम आए तो एक ऐसा नाम आए कि एक ऐसी नृत्यांगना थी जिसके इतने अलग अलग प्रकार के इतने सारे रिकॉर्ड्स थे कि लोग उस चीज से मुझे जानेंगे और आगे हिस्ट्री तक, इतिहास तक लोग मेरे नाम को याद रखेंगे। तो अंकिता, एक वादा करना होगा कि मेरे जीते जी भी आप ये सब रिकॉर्ड बना के मुझे दिखाएंगे। बिल्कुल बनाऊंगी। और दूसरा मेरी जो योजना है कि अभी मैं हमारे जैसे हम डांस एकेडमीज देखे, हर वीआईपीज एरिया में, अच्छे एरियाज में तो डांस एकेडमी होते ही होते, लेकिन मुझे ऐसे एरियाज में भी डांस एकेडमी जाके अपनी ओपन करनी है, आगे चल के कम से कम अपनी 3-4 ब्रांच खोलनी है कि वहां पे फीस भी बहुत रेयर हो और कम हो, जहाँ पे, क्योंकि हम देखिए मेरे इंस्टीट्यूट में भी ऐसे पेरेंट्स आते हैं, ऐसे बच्चे आते हैं जिनसे सिर्फ हम गुरु दक्षिणा लेते हैं, उनसे फीस नहीं लेते हैं। अच्छा। सिर्फ गुरु दक्षिणा लेती हूँ, तो वो अपनी इच्छा से जो गुरु दक्षिणा देते हैं, तो ऐसे बच्चों को मैं नृत्य सिखा सकूं और वो भी नृत्य के क्षेत्र में आगे बढ़े और अपना मुकाम हासिल कर सकें। बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर। आप अपने हम उम्र या कला से जुड़े
ऐसे बच्चों को हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कोई संदेश देना चाहेंगी, जो बेशक आपकी तरह प्रसिद्ध न हो, लेकिन वो भी आपकी तरह बनकर कला के किसी क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हो? ऐसे बच्चों को मैं आज इस आपके YouTube चैनल के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से यही संदेश देना चाहूंगी कि सफलता के लिए ना सबसे पहले कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता है जी। हो सकता है उस शॉर्टकट से शायद आपको वो सफलता मिल जाए, लेकिन कहते हैं ना जैसे एक होती रेत की दीवार से आप वो सफलता को प्राप्त करेंगे, तो किसी ना किसी दिन वो रेत की दीवार आपकी रह जाएंगी। अगर आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, आप अपनी कला के प्रति ईमानदारी से कार्य करेंगे, वो एक एक ईंट अपने मेहनत से लगा वो उस सफलता की दीवार को बनाएंगे ना, तो वो दीवार आपकी कभी ना टूटेगी ना गिरेगी, और आपका नाम, जो आपकी कला है, वो हमेशा आगे बढ़ती रहेगी, हमेशा वहाँ पे स्थापित रहेगी। तो थोड़ा सा समय लगता है सफलता के लिए, लेकिन हमेशा परिश्रम करना चाहिए। शॉर्टकट से कभी कोई सफलता नहीं मिल सकती, और लोग कहते हैं किस्मत में नहीं है, तो मैंने हमेशा यही जाना है और अपने गुरुओं से सीखा है कि इसके भरोसे यहाँ नहीं रहना है, हमें अपनी बल के भरोसे, अपने परिश्रम के भरोसे रहना है कि हम जितनी मेहनत करेंगे, हो सकता है कल मुझे वो चीज ना मिले, लेकिन हम जितनी बार ट्राई करेंगे, अपनी हार नहीं माने। क्योंकि 24 घंटे का भी मैंने रिकॉर्ड बनाया, तो एक मोमेंट पे मुझे भी लगा था कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी और डॉक्टर्स भी आए थे, लेकिन मेरे दिमाग में वही थी कि मैंने ये चीज ठानी है तो मैं इसको करके रहूंगी। तो जैसा कि कहते हैं, आप 10 बार गिरोगे, 15 बार गिरोगे, लेकिन आप जितनी बार उठ के उस कार्य को करोगे और आगे बढ़ते रहोगे, तो आपको एक ना एक दिन वो सफलता जरूर मिलेगी। बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर। अच्छा अंकिता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुई और मेरे प्रश्नों का बहुत ही बेबाकी से उत्तर दिया। मुझे लगता है प्रश्नों से अच्छे आपके उत्तर रहे। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, नमस्कार, आशीर्वाद, जय हिंद। मैं किशोर अंकल का बहुत बहुत आभार करती हूँ कि उन्होंने अपने इस YouTube चैनल पर और आज मुझे आमंत्रित किया, और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, और आशा करती हूँ कि आप सभी को यह इंटरव्यू या वीडियो अच्छा लगेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का इंटरव्यू कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। रस लाई है रातें बम्बई से चुराई है।